नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील गुप्ता जी, जिनका उम्र इस वक्त 22 साल है। जब ये 18 साल के थे तो तब से इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। ये मोशन के लिए तो डेली जाते थे, लेकिन मोशन की क्वांटिटी जो आती थी स्टार्टिंग में, कभी कभी बिल्कुल चिपकती हुई खराब सी बदबूदार मोशन आता था, और कभी कदार इनको वही सुबह के टाइम थोड़ा ही क्वांटिटी में मोशन आता था, लेकिन स्टूल हार्ड रहता था। इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, एंजाइटी की दिक्कत थी, किसी काम में मन ना लगने जैसी समस्या थी, वजन काफी कम हो गया था। ये आप फेस जो देख रहे हैं इस वक्त, वो काफी चिपक चुका था, काफी बिल्कुल ढीले हो गए थे। ये दिन भर घर पे ही रहा करते थे, बेड पे ही इनका सारा समय गुजर जाता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन इन्होंने सालों साल खाई, और 3 साल से लगातार इन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की दवा खाई। ये बोलते हैं कि बस दवाइयों खाने से बस प्रॉब्लम मैनेज रहती थी, लेकिन सारी समस्याएं खत्म नहीं होती थी। तो सर, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर, और मैं तुरंत ही, मैंने कई सारे लोगों की वहां पे स्टोरी सुनी, सबकी प्रॉब्लम मेरे से मिलती जुलती थी। बस मैंने ये सोचा कि बस मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा। इनको वहीं से भरोसा हुआ, और स्टार्ट के तुरंत इन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। अपॉइंटमेंट बुक करके पहले महीने का ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले महीने में ही इनको 20 से 25% का आराम पहले ही महीने में दिख गया था। इनको पेट में ब्लोटिंग रहती थी, गैस बनता था, एसिडिटी बहुत बनती थी। सुबह जब उठते थे बोलते थे मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, गले में एकदम जलन सा फील हो रहा है, सीने में एकदम समझ लीजिए नोजिया टाइप का बना रहता था, मितली टाइप का हमेशा बना रहता था, और बहुत उलझन में रहा करते थे। ये सोचते थे कि इनकी जो जिंदगी है इसी में गुजर जाएगी। लेकिन जब से इन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया, एक ही महीने में इनकी सारी दवाइयां छूट गई। दूसरे महीने में ये अपने आप को 40 से 50% बेहतर फील करने लगे। तीसरे महीने में 70 से 75%, और चौथा महीना कंप्लीट हो गया है। चौथा महीना कंप्लीट हुए 4-5 दिन आगे भी गुजर चुके हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पे प्रयागराज में हमारे आए थे किसी के यहाँ, तो ये सोचा कि यहीं के सर हैं, और सर से मैं बिना मिले जाऊंगा नहीं। तो ये भाई साहब अभी हुआ इनको आधा घंटा यहाँ पे आए हुए, यहाँ पर आए हैं मुझसे मुलाकात करने के लिए, और अपनी सारी आप बीती बताने के लिए। तो घर वाले क्या कहते थे, इतने जगह पे जैसे आपको डॉक्टर्स के पास लेके चले गए थे, बहुत सारा इलाज आपका करा लिया था, तो घर वाले तो काफी परेशान हो चुके होंगे। जी, जी, घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन आपका जब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बहुत हम्म। बेहतर। ट्रीटमेंट जब से इन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे कह रहे हैं कि इनको आराम मिलता गया, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, नहीं, अभी नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। तो जो सेशन दे रहे थे उसको सुबह के टाइम फॉलो कर रहे हो कि बंद जी, कर दिया? जी, जी, अभी कर रहे हैं। अभी जो सेशन इनको मैं दे रहा था ये फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, और इनको मैंने कहा कि 4 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आ ही गए हो, तो अपना 1 महीने का सेशन और ले लो, और जो 1-2 महीने और जो सेशन फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको लगातार फॉलो करके बंद कर देना सब, जब बिल्कुल ठीक हो चुके हो। इनको विटामिन D3 की भी कमी थी, B12 की कमी थी, उसके लिए मैंने इनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए। सप्लीमेंट्स इन्होंने लगातार खाया। दोबारा से इन्होंने D3 B12 रेड क्लिफ लैब से चेक कराया था, क्योंकि वो ट्रस्टेड साइड है, तो मैं कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो ट्रस्टेड है, टॉप कंपनियों में आता है उनका भी नाम। तो वहां से इन्होंने चेक जब कराया, देखा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। 450 से ऊपर इनका विटामिन B12 पहुंच चुका है, और D3 जो है इस वक्त 44 है। ठीक है। तो ओवरऑल मतलब इनका सारा का सारा जो हिसाब किताब था, इन 4 सालों में 4 साल की कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। मस्त हो गए, कोई भी प्रॉब्लम अभी इनको नहीं बची है। मस्त है, खुशी खुशी यहाँ पे मिलने आए हैं। बोल रहे थे सर मैं घर से बाहर भी निकलता हूँ तो मुझे एंजाइटी होती थी। जी, जी। तो किसी काम में मन लगता था कि नहीं? नहीं, तो क्या काम करते हो आप? हम यही बाइक का काम करते थे। अच्छा, मतलब ये बाइक का काम करते हैं। तो बाइक का काम करते थे जब, तो उसमें भी जैसे कि काम वाम कर पाते थे कि नहीं, मतलब हिजिटेशन फील नहीं नहीं, होती नहीं, थी कि नहीं, कमजोरी रहती थी? नहीं, बिल्कुल काम नहीं कर पाते। और अभी अभी का क्या सीन है? अभी तो बेहतर है, अभी हम्म। सब करते हैं, सब हो जाता और जो नॉनवेज वगैरह नहीं खा पाते थे, पनीर वगैरह नहीं खा पाते थे, चिकन अंडा नहीं है। खा नहीं, पाते थे, अभी का क्या सीन है? अब सब खाते हैं, अब सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनील जी की ये पूरी की पूरी कहानी थी। हालांकि थोड़ा शर्मा रहे थे वीडियो बनाने के लिए कि सर बस मैं मिलने आया था, वीडियो में नहीं बना सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इनको कन्विंस किया कि भाई आप अपनी आप बीती बताओगे तो आप जैसे जो और मरीज हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा, और वो भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आगे इसी 2026 में अपने आप को ठीक करने के लिए। तो मुझे और चीजें ये बताइए कि घर में इस चीज को लेकर एक जब माहौल बनता रहा होगा ये 4 सालों में कि यार इसको इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया। हाँ, आपने बताया 1 साल साइकेट्रिस्ट की दवा खाई, 3 साल से लगातार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की दवा खा रहे हो। तो जब इतनी दवाइयां खाई तब तो समझ गए कि अब लग रहा है ठीक होगा नहीं,
इतनी सारी दवाइयाँ खा चुका हूँ, लाखों रुपए बर्बाद कर चुका हूँ। जी, 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 बिल्कुल। ना? जी, जी। तो अभी कोई दवा चल रही है, अभी कोई दवा खा रहे हो? नहीं, नहीं, अभी अब सब बंद हो गई। सब बंद है, बिल्कुल। बिल्कुल। और घर वाले क्या बोलते हैं कि कैसे ठीक हो गए, कैसे ये सारी चीजें जो कर नहीं रहे थे सब काम करने लगे, खुश रहने लगे, लोगों के बीच में बैठ के बोलने लगे। मतलब ये बोलना भी नहीं चाहते थे, ग्रुप में बैठे तो इनको यही फील होता था कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं कहीं अकेले चला जाऊं, कोने में किनारे बैठ के बस अपने फोन में लगा रहा हूं या फिर आग बंद करके लेटा रहूं। मतलब किसी से बात करने का मन बिल्कुल नहीं, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा थी, समझ रहे हैं? तो अभी सब दोस्तों यारों के साथ में घूम टहल रहे हो, काम धाम सब बिल्कुल सब, मस्त। सब, सब, सब घर मस्त। घर वालों फैमिली के बीच में बैठ रहे हो। जी, 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 तो बिल्कुल। अब आपके मतलब कि मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि आप कैसे ठीक हो गए, क्या बताया कि कैसे ठीक हुए? नहीं, नहीं, मैं मम्मी-पापा को बता दी हूँ आपके बारे में, बोली है हाँ, बहुत अच्छे अच्छा। सर थे। हम्म। जी। तो उनको वो भी देखते होंगे जो सेशन में देता था आपको, पार्ट 1 पहले महीने का, पार्ट 2 दूसरे महीने का, पार्ट 3 तीसरे महीने का, तो वो भी देखते थे कि ये तो दिन भर सुबह सो के उठता है तो सारा सेशन फॉलो करता है। जी, जी, तो उनको भी ये लगता था कि बंदा कुछ ट्रैक पे आ रहा है, कुछ कहीं से जी, इसको क्लू मिला है, इस वजह से ये सारी चीजें करना शुरू किया है। जी। तो अभी जो आप बता रहे थे कि मतलब मोशन चिपचिपा टाइप का आता था, थोड़ा क्वांटिटी में आता था और मोशन हार्ड आता था, अभी बिल्कुल ठीक है मोशन? जी, बिल्कुल ठीक है, पूरा साफ हो जाता है एक बार में फिर सुबह? एकदम साफ, मस्त बिल्कुल। मस्त। अब तो खाने के पार्टिकल नहीं दिखते, जो आप बोल रहे थे यूडीएफ वगैरह आपके स्टूल में दिखता था, अब तो नहीं, मतलब नहीं, नहीं, पार्टिकल नहीं दिखते, नहीं, नहीं, सब डाइजेस्ट होके आ सब, रहा है। सब, सब। तो आप और क्या चीजें सलाह देना चाहोगे जो यंगस्टर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि आप लोग क्या ऐसा अपनी जिंदगी में अपनाओ, क्या कुछ करो कि आप इस प्रॉब्लम से रिकवर कर पाओ, कि ये जिंदगी ऐसी ही चलेगी? क्या लगता है, आईबीएस क्योरेबल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? अरे यार जब तुम्हारा आईबीएस ठीक हो गया तो क्योरेबल क्यों नहीं है, है? है, है। तो फिर क्यों बोल रहे हो क्यूरेबल नहीं है? मतलब बंदा आया है वहां से थोड़ा एंग्जाइटी में वो समझ नहीं पा रहा है क्या बोलना है। तो ये चीजें समझो कि ये भाई साहब बिल्कुल मस्त है ये, लेकिन फर्स्ट टाइम वीडियो के सामने आए हैं तो इसलिए शुरू में ही हमको बोल रहे थे कि सर मुझे थोड़ा इरिटेशन फील होगी, आप जाने दीजिए, मत बनाइए, बस मिलने के लिए आया था, मिल के मैं चला जाऊंगा। तो ये चीजें थी, तो मैंने इनको कन्विंस किया। जो समस्या आपको पेट संबंधी, मतलब इनको खुद नहीं पता था कि इनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, सबसे मेन बात ये है, समझ रहे हैं? इनको खुद, तो इनको मैंने बताया कि आपको ये जो समस्या है इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। जो आपका स्टूल हार्ड आ रहा था, जो दिन में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में स्टूल आ रहा था, ये सारा कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में जाता है। और जो खाने में आप बोल रहे थे यूडीएफ दिख रहा था, मतलब ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल दिख रहे थे, उसको यूडीएफ बोला जाता है। तो यही सारी चीजों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मरीज मेरे पास जब अक्सर आते हैं तो वो सोचते हैं कि जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए, क्या था क्या नहीं था मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएं और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊं। तो अभी कोई और ऑब्जेक्शन ये लगे कि हाँ इस पे काम करने की जरूरत है आपके ऊपर, या कोई और पेट संबंधी समस्याएं जो भी है थोड़ी बहुत बची हैं, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। जी, जी। गैस वगैरह भी जो बनती थी अभी वो भी नहीं, है? नहीं, 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 बिल्कुल ठीक, सब। जो एसिडिटी बताते थे, जिस गले में जलन, खट्टा पानी आ जाता था एकदम, नहीं, नहीं, अभी नहीं आता, अब बिल्कुल ठीक है। खाना जो खाते हो बिल्कुल ऐसा तो नहीं लगता कि पेट भरा भरा फील नहीं, हो रहा है या नहीं, फिर पेट भारीपन हो गया है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है अब, हम्म। सारी समस्या ठीक हो गई। जो न्यूरोलॉजिकल टाइप की प्रॉब्लम बताते थे कि सर जैसे मैं चलता था तो चक्कर आते थे, और घर में भी बैठा रहता तो डिजीनेस फील होता था, कहीं अगर छत के किनारे में जाके खड़ा हो जाता तो मुझे ऐसा लगता था कि चक्कर खा के गिर जाऊंगा, यही सारी चीजें बताते थे। पहले महीने तो इनको 1 घंटा मैंने काउंसलिंग करी और डिटेल में एक एक चीज समझा। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताया ये सब तो अब कुछ नहीं बची, नहीं, नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि इनके अंदर विटामिन D3, B12 और मैग्नीशियम, इन तीनों न्यूट्रिएंट की कमी थी भयानक। तो इसके लिए मैंने इनको सप्लीमेंट दिया, उससे ये सारी चीजें कवर अप होते गए। तो बिल्कुल इनका डाइजेशन जब ठीक हुआ तो डाइजेशन के थ्रू भी जो न्यूट्रिशन की कमी थी और भी विटामिन A, C और जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम तरह तरह के, वो भी उनको वहां से मिलने लगे। प्लस जो मेन मेन इनके लिए न्यूट्रिएंट थे वो सारी चीजें मैंने इनको एक्सटर्नली सप्लीमेंट के थ्रू दे दिया। तो उससे ये सारा का सारा बिल्कुल इनका न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल वो सारे सिम्टम्स ही गायब हो गए। जो सुबह के टाइम आप शाम में बताते थे कि आपको ये रोशनी बड़ा खराब लगता था, इससे एंग्जाइटी होती थी, तो अब तो ये सब चीजें नहीं होती जो रात के टाइम देखते हो। नहीं, तो नहीं, नहीं, मतलब विटामिन D3, B12 की कमी से लोगों के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। और ये D3, B12, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीजें कम कैसे होती हैं? जब आपका पेट खराब होता है, जब आपकी डाइजेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, तब आपके अंदर इन सारी चीजों की डिफिशियंसी होती है। क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन है, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है सारे विटामिन मिनरल को एब्जॉर्ब करना। जब वो
उसका जो एक तरीके से डेंसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। जब वो उस तरीके से उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाता तो इन सारी चीजों की डिफिशियंसी होती है। जब डिफिशियंसी होगी तो आपके शरीर में उसके लक्षण दिखेंगे, जैसा इनके अंदर, सुनील जी के अंदर दिख रहा था। तो ये लखनऊ के पास के रहने वाले हैं, उन्नाव में इनका घर है। उन्नाव से ये आए थे प्रयागराज में अपने दोस्त यार से मिलने के लिए। तो वहीं से उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं सर से भी मिल के ही जाऊंगा। तो शहर से मेरा घर 15 किलोमीटर है। ये टैक्सी से आए ओला करके और यहाँ पे मेरे साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करके अब यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सारी कहानी थी हमारे सुनील भाई की, जो कि उन्नाव से चल के आए थे। इनका उम्र इस वक्त 22 साल ही है। अब सोचिए, जब 18 साल में इंसान जवान होता है तब से वो बीमारी से परेशान हो जाता है, समझ रहे हो। तो खासकर मैंने आईबीएस के कार्यकाल में, जब से मैं इस बीमारी को क्योर करने के लिए काम कर रहा हूं, तब से मैंने ज्यादा से ज्यादा 70 से 80% पेशेंट जो क्योर किए हैं वो सारे के सारे यंगस्टर्स ही थे। इन्हीं को ये बीमारी ज्यादा होती है, उन्हीं को ये परेशानी ज्यादा होती है। लाइफस्टाइल गलत रखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, जिम भारी सामान ज्यादा उठाते हैं, गलत खान पान इनका रहता है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मरीज क्या करते हैं, दूसरे दूसरे दुकान पे काम करते हैं, भारी वजन उठाने का इनका काम है। तो ये सारी चीजें जब करते हैं तभी से इनके अंदर आईबीएस डेवलप होता है। जब आईबीएस डेवलप होगा तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे वहीं से क्रिएट होंगी, और जब वहीं से क्रिएट होंगी तो आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, वजन घटना, चक्कर आना, किसी काम में मन न लगना, डिजीनेस फील होना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी कहानी थी हमारे सुनील जी की। तो सुनील जी इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निकल चुके हैं। इनको मैंने कहा जरूर कि आप 4 महीने में ठीक तो हो गए हो, लेकिन अपनी समस्या जो है उसको ये मत समझना कि जड़ से खत्म हो चुकी है। 1-2 महीना और काम कर लो, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची है, ताकि वो भी रिवर्स हो जाए, समझ रहे हो। जी जी जी। हाँ, 1-2 महीने सेशन जो मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पर, जी। उसको पूरा फॉलो कर लेना, ताकि वो पूरी की पूरी इस प्रॉब्लम से निकल जाओ। ना कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची रहे तो आपको क्योंकि आप 4 साल से प्रॉब्लम में थे, तो अभी जब सारी चीजें लगभग आपकी 90-95% ठीक हो गई, तो जो 4-5% की प्रॉब्लम बची भी होगी वो आपको नोटिस नहीं हो रहा होगा। आपको यही लग रहा होगा सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इन केस, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम बची है, आप खुद बोल रहे हो सारी चीजें ठीक होगी तो हो गई होगी, लेकिन फिर भी जो सेशन का ड्यूरेशन है, कोर्स होता है हमारा, उसको जब पूरा कर लोगे ना तो इसकी होने की संभावना खत्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। इस वजह से मैंने आपको बोला इसको 1-2 महीने और फॉलो कर लो, बिना कंसल्ट किए। मैं सब भेज देता हूं आपको, बिना कंसल्ट किए उसको फॉलो कर लो, ताकि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो सको, बिल्कुल मस्त हो सको। जो आप अपना गैरेज का काम करते हो बिल्कुल इजिली कर सको। पढ़ाई वगैरह करते हो कि नहीं, फिर नहीं नहीं। छोड़ दिया? जी। चलो कोई नहीं। तो ये सारी कहानी थी हमारे भाई साहब की। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।